तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट वाले लेक्चर में खत्म कर ली थी, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सारे कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में बताए थे, तो आपने उन लेक्चर को देखा होगा आई थिंक, और उनसे कुछ समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम करने वाले हैं अब हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक। ये हमारा अगला टॉपिक है और इसमें हम पूरा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में सब कुछ जानेंगे और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए वो भी करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। सारे तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ बहुत तो करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस में देखो आपको काम आने वाले हैं केवल बेसिक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जो आपने शुरुआत में पढ़े थे, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि आपके पास साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट से था ना, तो वही हमको उनके बारे में बस ध्यान रखना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट सेक हमारे पास बस यही काम आने वाले हैं। ठीक है, देखो इनके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, लंब बटे कर्ण, और ये होता है आधार बटे कर्ण, और इसका होता है लंब बटे आधार। बस हमको इनसे ही काम है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो पढ़ाई थी जिसमें साइन मतलब इनके मान होते हैं 30, 45, 60, 90 अंश के मान, वो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, इसमें आप दो चीजों के बारे में पढ़ोगे। नंबर एक, पहले पढ़ोगे उन्नयन कोण के बारे में। ठीक है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक, उन्नयन कोण का मतलब क्या है कि आप किसी एक बिंदु पर खड़े हो। ठीक है, ये क्षैतिज है और क्या कर रहे हो, बिंदु से नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो। ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर देखोगे। ठीक, देखो यहाँ पर खड़े और नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो ये एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, और यहाँ से जो हम लोग का एंगल बन रहा है, ये हमारा कौन सा कोण होगा, ये हमारा होगा उन्नयन कोण। ठीक है, कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। ठीक, अगर नीचे से ऊपर देखो तो उन्नयन कोण है। मान लो यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग है, उसके आधार से लेकर उसकी ऊंचाई तक देख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक, अब वैसे हमारा अवनमन कोण है। अवनमन कोण क्या होता है, देखो अवनमन कोण की खासियत है कि वो ऊपर से देखा जाएगा। मान लो किसी मीनार के ऊपर खड़े हो, ये कोई मीनार है, इसके ऊपर खड़े हो, ऊपर से अगर मान लो ये क्षैतिज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हॉरिजॉन है। ठीक है, क्षैतिज हमारे पास क्या ये है। ठीक, अब यहाँ पर खड़े, यहाँ से नीचे देख रहा हो, तो क्षैतिज से जितना नीचे देखोगे, ठीक है, यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अवनमन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया और ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब हम लोग कोई फिगर बनाते हैं तो हॉरिजॉन जो होता है ना, कि क्षैतिज जो होता है, वो क्या होता है, समांतर होते हैं। इसलिए हमारा ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है और हमारा अवनमन कोण है उन्नयन कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ भी निकाल पाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो बिल्डिंग की अगर मान लो हाइट पता करनी है, हमको ये दूरी दे रखी है, कोण पता है, तो आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई खंबा दिया है, कोई स्तंभ है और उसकी परछाई पड़ रही है, परछाई की हमको दूरी लंबाई पता है। ठीक है, और सूरज का यहाँ पर उन्नयन कोण दे रखा है, मान लो कुछ भी उन्नयन कोण है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस खंबे की यानी स्तंभ की लंबाई या ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काम आएंगे हमको। और इसमें हमको केवल ये ध्यान रखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, जो कि लाल बटे कक्का मेथड से आपने देखा होगा, ध्यान आपको याद होगा, बस वही काम आने वाला। ठीक है, देखो इसके बेसिक से एडवांस क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आए हैं इसके, और हमेशा 6 मार्क क्वेश्चन में और 4 मार्क क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो इसको अच्छे से करना। ट्रिग्नोमेट्री में यही एक टॉपिक ऐसा है जिसमें ज्यादातर चीजें पूछी जाती है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें एक साथ पूछी जा सकती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि चाल पूछ देता है, किसी की दूरी निकाल करके चाल पूछ देता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लो अगर कोई स्तंभ है। ठीक है, अब इस स्तंभ से हमारे पास मान लो 60 मीटर की दूरी पर चले गए, इस स्तंभ से 60 मीटर दूरी पर चले गए और इस बिंदु हमको यहाँ पर कोई बिंदु ए मिला। ठीक है, इस बिंदु से हमने क्या किया, स्तंभ का जो उन्नयन कोण देखा कि वो कितना है, थीटा हमारा 30 अंश का है। ठीक है, उन्नयन कोण कितना बना, 30 अंश का। और कहते हैं कि इस स्तंभ की ऊंचाई बताओ। ठीक, ये जो है ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ इस तरीके का। ठीक, स्तंभ से 60 मीटर दूरी पर बिंदु, किसी बिंदु से इसका कोण क्या बन रहा है, थीटा 30 अंश बन रहा है। तो हमको बताना है कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है एबीसी। अब क्या करोगे, इसमें हमको दिया क्या क्या, हमको दिया है इस त्रिभुज का आधार और इसका दिया है लंब। ठीक है, ये हमेशा हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। ये क्या होगा, आधार वो होगा लंब। लंब और आधार किस में आते हैं भाई, हमारे पास लंब और आधार किस में आ जाएंगे। देखो हमें पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक, लंब क्या हमारा बीसी और आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास ए बी है। ठीक है, थीटा हमारा कितना बनना है, तो थीटा यहाँ पर कितना है, 30 अंश का। लंब कितना, लंब हमारा क्या है, एच है, और आधार कितना है, 60 है। ठीक है, अब आपको tan 30 का मान तो पता ही होगा, tan 30 का मान रखो यहाँ पर 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 60। 60 इधर ले आओ, जब 60 इधर आ जाएगा, अपॉन में क्या है, √3 है, तो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दोगे, बराबर में क्या है, h है। देखो √3 √3 3 हो जाएगा, ऊपर आएगा 60 √3,
ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 60√3 अपॉन में 3 हो गया बराबर h। 30 से काट दो 20 आएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। ये हमारे पास आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन होगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हो सकता है आपका 1 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है बहुविकल्पी में इस तरीके का आ जाए। ठीक है, लेकिन इससे आगे बढ़ो। अब हमारे पास 2 नंबर के क्वेश्चन में और जो 4 मार्क क्वेश्चन होते हैं उनमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब आगे के सवाल। कम से कम 7-8 सवाल तो हम कराएंगे ही आपको अच्छे अच्छे। और में से जो सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा है, और वो 2007 में पूछा भी गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, और लेंदी भी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक वाले ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या लिया है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले उसकी छाया की लंबाई जो है वो कितनी है, 20√3 मीटर है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण याद करना है। ठीक, तो करना क्या है, हमको पहले मीनार बना लेनी है। ये मीनार है, सूर्य यहाँ कहीं होगा तो उससे छाया कहाँ बनेगी, इस तरफ। ठीक है, ये इसकी छाया बन रही है। अब छाया कितनी लंबी है, 20√3 मीटर है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 20 मीटर लिखा है। ठीक है, ये हो गया मीनार की ऊंचाई। हमसे पूछ कह रहा है, हमसे ये कोण पूछ रहा है, यानी कितना कोण बना रहा है, जो यहाँ से सन बनाएगा और नेम कोण वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को नाम दे दो ए बी और सी। ठीक, क्या लगाओगे, टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार ही दिए गए हैं। ठीक है, तो यह लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि BC अपॉन AB। ठीक है, थीटा हमको नहीं पता है, BC का मान कितना है 20 और AB का मान कितना है 20√3। देखो लिखा है 20 से 20 खत्म, ऊपर आया 1 नीचे आया √3, तो टेन थीटा बराबर आ गया 1/√3। 10 में 1/√3 किसका मान होता है, 10 में 30 का मान होता है। तो ये लिख दोगे टेन थीटा बराबर 10 30। ठीक है, और थीटा से यहाँ देखो 10 से 10 कैंसिल, थीटा कितना आ गया हमारे पास 30 अंश। ठीक है, तो हमें कोण मिल गया ना, सन का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इस तरीके का। ठीक, और करते हैं क्वेश्चन, और देखो अच्छे से हमारे पास और भी क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का है। अब देखो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, उसी से करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट, ठीक है, जो कि लाइट हाउस है, के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। ठीक है, समुद्र तल से एक शिखर, मतलब एक लाइट हाउस बना देना, लाइट हाउस ये है। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज। अब क्या लिखा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, एक के ठीक पीछे दूसरा हो। ठीक है, यानी कि क्या है, यहाँ पर समुद्री जहाज होंगे, एक के ठीक पीछे दूसरा होगा, तो कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो हम यहाँ से अवनमन कोण बना ले पहले दोनों के। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गया और इसको मिला दो, तो ये हमारे पास आ गया लाइट हाउस के पास में शिखर से बन गई। ठीक है, ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई मान कितनी है हमारे पास, 75 मीटर दे रखी है, तो इसकी यहाँ पे लिख दो ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। यहाँ लिख दो इसको, 75 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, हमसे पूछ रहा है इन दोनों के जहाजों के बीच की दूरी, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, x मीटर है। ठीक है, ये x मीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, है ना। और देखो क्या है, हमारे पास पहले जहाज का जो अवनमन कोण है वो कितना बनना है, 30 और 45। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी कोण हमको दिए जाएंगे, यहाँ पर देखो 30 और 45 दिया गया है। ठीक है, तो जो पास में होगा उसका कोण ज्यादा बनेगा, हमेशा ये बड़ा होगा, और जो दूर होगा उसका कोण हमेशा छोटा बनेगा। तो 30 ये होगा, 45 वो होगा। ठीक है, अगर मान लो इसको बनाओगे यहाँ से, तो ये हमारा बनेगा 30, और ये वाला जो है ये बनेगा 45। ठीक है, इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे A B C और D। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा फिगर। अब इसको सॉल्व करके हमको ये x का मान बताना है, हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता है, तो ये हमारा हो जाएगा y। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब सुनो, त्रिभुज ABC में हमारा जो थीटा कितना है, 45 अंश है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें ABC में यहाँ लिख दो, त्रिभुज ABC में कौन सा कोण लगाओगे, tan 45 बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है 75 और आधार कितना है y है। ठीक है, लंब बटे आधार हो गया, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 75 बटे y, और y चला जाएगा इधर, तो y बराबर कितना आ जाएगा 75, यानी 75 मीटर आ जाएगा y का मान। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है x है। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा देखे तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब हमने क्या किया, छोटे त्रिभुज से ये निकाल लिया, अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला A B और D। ठीक है, अब देखोगे त्रिभुज A B D में क्या लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, tan 30 बराबर ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 75 है, तो लंब हो गया 75 मीटर, और आधार हमारा कितना होगा, आधार हो गया हमारा x प्लस वाई। ठीक है, आधार हो गया x प्लस वाई हो गया। ठीक है, देखो tan 30 का मान तो हमको पता है कितना होता है 1/√3 बराबर में यहाँ 75। ठीक है, 75 लिख दो।
अपॉन में x प्लस वाई, एक्स का मान तो नहीं पता लेकिन y का पता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x कितना है, x तो x ही रहेगा और y हो जाएगा 75। ठीक है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, x प्लस 75 इधर आएगा और 75 रूट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 75 बराबर में क्या हो जाएगा 75 रूट 3, 75 रूट 3 हो जाएगा। अब इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75, इन दोनों में से क्या करो 75 कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करो रूट 3 का मान रख दो, रूट 3 का मान क्या होता है हमारे पास, रूट 3 का मान रखोगे 1.73 और 2, ये पूरा रख दोगे, यहाँ रख दो जरा। तो x का मान कितना हो जाएगा 75 इंटू में क्या हो जाएगा 1.732 माइनस 1, जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 0.732, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेना। तो जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास जो कुछ दिया आएगा उसको आप लिख दोगे कि इतने मीटर इसका आंसर आएगा। और बोर्ड में इतना बोर्ड एग्जाम में जब सॉल्व करोगे ना तो इतना झंझट ना करना, यहाँ पर जब आएगा ना तो यहीं पे लिख देना मीटर इतना ही आंसर है। ठीक है, क्या करोगे x इज इक्वल जब इतना वैल्यू आएगा तो इसी को आंसर लिख देना और यहीं पे लिख देना इतना मीटर आंसर आएगा आपका। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर निकालो, जितना आ गया उतना ही ठीक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा ये 75 और रूट 3 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक, तो देखो ये हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं तो इनको ध्यान से देख लो। लॉन्ग में जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें क्या होते हैं इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से बस चीजें घुमा फिरा के थोड़ी बढ़ा देते हैं बस, और कुछ नहीं। देखो एक चीज जान लो जरा, एक कॉन्सेप्ट बता दें कि अगर tan थीटा और cot थीटा बराबर में हो, ठीक है, या फिर जब कभी भी 45 अंश का कोण दिया जाएगा, ठीक है, जब कभी 45 अंश का कोण दिया जाएगा तो जो ऊंचाई है और ये जो दूरी है ये हमेशा बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी और यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर ही बराबर है। जैसे हमने यहाँ पे 45 वाला कॉन्सेप्ट लगाया था तो y का मान 75 आ गया था। ठीक है, उस तरीके से करोगे। और हमेशा देखो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में भी कभी कभी आ सकता है कि tan थीटा बराबर अगर cot दिया है, sin बराबर cos दिया है, और हम लोग को क्या दिया है sin बराबर cos दिया है, cos मान लो दिया है और cosec sec बराबर दिए हैं, तो क्या करेंगे। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट देखो कैसे होंगे जरा। अगर हमको मान लो दिया है tan थीटा बराबर cot थीटा और हमसे कहते हैं थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर पता है इस कंडीशन में हो चाहे sin थीटा बराबर cos थीटा दिया हो या फिर sec थीटा बराबर cos थीटा दिया हो। ठीक है, इन तीनों कंडीशनों में अगर ऐसे कभी भी दिया जाए, ठीक है, तो इन तीनों कंडीशनों में थीटा जो है वो आपका कितना आएगा 45। क्यों, क्योंकि tan cot हो sin cos हो और sec cosec हो। जब हमने आपको टेबल पढ़ाई थी तो देखा होगा उसमें 45 के जो मान होते हैं इन दोनों के बराबर होते हैं, इन दोनों के बराबर होते हैं, इन दोनों के बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनका थीटा कौन होगा 45 अंश होगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि वो कैसा है। हमारा क्वेश्चन जो अगला है वो भी बढ़िया है और देखो देखते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको नोट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए आते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या गया है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज भूमि से किसी बिंदु पर। ठीक है, देखो पहले मंदिर बना लो, ये एक मंदिर है मान लो और इसके ऊपर इधर से ये हमारा ए बी जो है वो मंदिर हो गया और इसके ऊपर पताका दंड का मतलब है कि एक झंडा लगा है। ठीक है, झंडा इस तरीके का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी, ए सी हो गया मान लो, ए बी और ये सी हो गया। ठीक, ये क्या कर रहा है क्षैतिज भूमि पर किसी बिंदु से, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है जो कि इसकी यहाँ से दूरी मान लो कुछ भी हो, इस बिंदु से इसका जो है कोण और इसका कोण, ठीक है, 30 और 60 है, क्या है ना, कोणांतरित करते हैं यदि मीनार की ऊंचाई। तो मंदिर भी और उसका पताका दंड यानी कि झंडे का जो शिखर है वो वहां से दो कोण बन रहा है। तो एक कोण हमारे यहाँ से बन रहा है जो कि ऐसे बनेगा और एक कोण यहाँ से बना जो कि इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास बन रहा है कोण। ठीक, अब देखो छोटा कौन कौन सा होगा बड़ा कौन सा होगा, जो हम लोग थोड़ा कम देख रहे हैं यानी कि कम ऊंचाई तक देख रहे हैं तो ये बनेगा 30, ज्यादा ऊंचाई बढ़ा दोगे तो कोण बन जाएगा 60। ठीक है, तो यानी कि बड़ा वाला ऊपर वाला त्रिभुज ले लोगे तो 60 आएगा, नीचे ले लोगे तो 30 अंश का कोण रखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मंदिर की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, तो हमसे कह रहा है पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि झंडे की ऊंचाई बतानी है। मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है x है। ठीक है, जब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो हम लोग पूरी ऊंचाई कैसे रखेंगे, पूरी ऊंचाई कितनी आएगी 10 प्लस x हो जाएगी। ठीक है, 10 प्लस x ये पूरी हो जाएगी, और जब छोटा त्रिभुज लेंगे तो हम लोग 10 रखेंगे केवल। ठीक है, और हमको इसका मान नहीं पता तो मान लेते हैं कि ये हमारी कितनी है y है। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले हम इस y का मान निकालेंगे, बाद में x का मान निकालेंगे। कैसे, अगर त्रिभुज ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज देखो छोटा दिख रहा है ये ए बी सी, सॉरी ए बी सी तो यही हो गया, ये डी हो गया, ए बी डी में। ठीक है, तो ये लिखो त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे, tan कौन सा लगाएंगे 30, tan 30 लगेगा ना, क्योंकि छोटा त्रिभुज में कोण कौन सा बन रहा है छोटा वाला 30,
तो tan 30 बराबर लंब कितना है 10 है, आधार कितना है y, तो लंब हो गया 10 बटे y। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 10 अपॉन y, y इधर आ गया √3 इधर आ गया, तो y बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। हमको y का तो मान मिल गया ना। अब अगर y का मान मिल गया है, अब क्या करेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे जिसमें हमारा कौन हो जाएगा BCD, BCD ये वाला त्रिभुज ले लेंगे बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखो त्रिभुज BCD में पूरा कोण कितना बन रहा है BCD में 60 अंश का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 बराबर लंब कितना है, लंब है 10 प्लस एक्स, लंब बटे आधार क्या हमारे पास y है, y का मान हमने निकाल लिया है। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 10 प्लस एक्स अपॉन y का मान कितना है 10√3 है, 10√3 इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 10√3 का √3 में, तो कितना हो जाएगा √3 का √3 कराओगे तो 3 हो जाएगा, 10 गुणे 3 आएगा, और यहाँ पे क्या है 10 प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या है, अगर ना दिख रहा तो यहाँ लिख दिया है कि यहाँ हो गया 10, ठीक है। 10√3 में मल्टीप्लाई करें 10 30 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 30 बराबर में कितना है 10 प्लस एक्स है, 10 को दिल्ली घटा दो तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पताका दंड की लंबाई कितनी है 20 मीटर, ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया, तो एक्स का मान कितना आ गया 20 मीटर और इसको हमने एक्स माना तो ये हमारा है 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा हमारा ये क्वेश्चन, ठीक। ज्यादा बड़ा नहीं था, हो सकता है 2 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इजी है, आराम से लगा सकते हो। इसका मान निकालो फिर उसमें सीधे उसका लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास अच्छे अब क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उनको भी ध्यान से देखते जाओ, कम से कम 10 क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, तब जाकर कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर और देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये 2008 2012 में 2 बार पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, हो सकता है 4 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है कि 1500 किलोमीटर की नियत ऊंचाई पर, क्या कह रहा है 1500 किलोमीटर की नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान का, मान लो एक वायुयान उड़ रहा है जमीन से 1500 मीटर √3, 1500 √3 किलोमीटर, ठीक है। इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि बिंदु ए से उसका उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। मान लो जमीन पर कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, जिससे इसका उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, ठीक है। ये कह रहा 60 अंश है, 15 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 हो जाता है। 15 सेकंड का मतलब क्या है, अभी हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है, 15 सेकंड बाद कुछ आगे चला जाएगा, ठीक है। तो जितना आगे जाएगा उतनी आगे अभी जाएंगे, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो इसका इस बिंदु का यहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, इसका यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश का, कितना बन रहा है 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऊंचाई उतनी ही है क्योंकि उसने कहा नियत ऊंचाई है 1500 √3 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना हमारा क्या है, ये नियत ऊंचाई है, ठीक। ये हमारा चला गया कितनी दूर, 15 सेकंड में कितनी दूरी चला गया हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि x किलोमीटर दूर चला गया, ये कितना दूर चला गया x किलोमीटर दूर चला गया, ठीक है। तो उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। वायुयान की गति बताओ। देखो हमको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है 15 सेकंड में हम यहाँ पहुंचे ना, तो समय तुमको 15 सेकंड का लगा। हमने दूरी कितनी निकाली बस वो तो चल जाए, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर हमको समय पता है दूरी और निकालने तो चाल निकाल लेंगे। भाई गति तो पूछ रहा है, गति मतलब चाल पूछ रहा है, तो हमको क्या है अगर x का मान मिल जाएगा तो हम आराम से गति बता पाएंगे, ठीक है। हमको ये दूरी नहीं पता, ये हम लोगों ने x मान ली है, इसको मान लेते हैं कि ये हमारी y है। अब इसको नाम दे दो, ये हमारे पास हो जाएगा A B C और ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करें, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज हमेशा लिया करो, जब भी कोई सवाल आएगा तो हमेशा छोटा वाला त्रिभुज पहले। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या हमारे पास ABC है, ABC का कोण कौन है ये वाला, क्योंकि पास में है ना, तो इसका कोण क्या बनेगा बड़ा वाला। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे tan 60 बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 1500 √3, ठीक है। लंब है हमारे पास 1500 √3 अपॉन में आधार कितना है y है, आधार है y। तो tan 60 का मान क्या होगा √3 और यहाँ पर कितना है 1500 √3 अपॉन में y, √3 से √3 खत्म, ये आ जाएगा y इधर पे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर हो जाएगा। भाई हमारा कितना हो गया 1500 किलोमीटर। तो ये दूरी हमारे पास कितनी आएगी 1500 किलोमीटर। किलोमीटर में क्यों आया, क्योंकि ये दूरी भी किलोमीटर में दी थी इसलिए किलोमीटर में आया, ठीक है। y का मान आ गया, हमको x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे त्रिभुज ADE में, ADE आधार इसके लिए क्या बनेगा, आधार पूरा बनेगा x प्लस y, ठीक है। तो हमारा क्या है
ADE में, त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ADE में क्या लगाएंगे 10 30, क्योंकि यहाँ पर कोण कौन बन रहा है, छोटा वाला, तो यहाँ लिखेंगे 10 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हमारे पास, लंब तो यही है 1500√3, ठीक है, तो यह लिख देंगे 1500√3 अपॉन में आधार क्या x प्लस वाई है, आधार है हमारा x प्लस वाई, ठीक है। तो 10 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 1500√3 लिखा है, 1500√3 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। इसको ले आओ इधर, इसको भेज दो इधर, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1500√3 का √3 मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1500 गुणे 3, कितना हो जाएगा 4500। यहाँ पर y का मान रखो कितना है, 1500 है, तो x प्लस 1500 बराबर ये कितना हो जाएगा 4500। इसको इधर लाके घटा दो तो x का मान कितना आ गया, ये हमारे पास हो जाएगा 1500 में से चला गया तो हो जाएगा 3000, ठीक है, तो हो जाएगा 3000 किलोमीटर, यानी कि 15 सेकंड में कितना दूर चला गया ये, 3000 किलोमीटर चला गया, ठीक है, किलोमीटर दे रखा है, ठीक। आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी चाल बताओ, भाई 15 से यहाँ तक चला गया, 15 सेकंड में कितना चला गया, 3000 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि चाल बताओ, यानी कि जो वो वायुयान चल रहा है उसकी चाल कैसे बताओगे, हमको पता है समय कितना लगा है, दूरी इतनी है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, ये आ गया। हमारे पास क्या है, दूरी कितनी है, दूरी है 3000 और समय कितना लग रहा है 15 सेकंड, ठीक है। अब सेकंड है ना, हमको किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग चाल निकालते हैं, तो 15 सेकंड में जब घंटे मतलब कितना आ जाएगा, ये समय जो है हमारे पास 15 सेकंड दिया गया है, समय कितना है 15 सेकंड, इसको घंटे बदलोगे तो क्या करेंगे, एक सेकंड में घंटे बदलोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3600 सेकंड होते हैं घंटे में, ठीक है, 3600 से भाग कर दो तो जो है घंटे में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखो 15/3600, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3000 गुणे 3600/15, तो 15 दूनी 30, ये जाएगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास हो जाएगा 15 दूनी 200 हो जाएगा, 200 गुणा करा तो 36 दूनी 72, 72 और 4 बार 0 लगा दें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इतना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, और जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, 72 और 4 बार 0 यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हमारे पास आंसर आ रहा है, और ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, जिस तरीके से भी किया गया है ये हमारे पास आंसर बिल्कुल सही है, जो भी हमको दिया गया उसके हिसाब से ये पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा समझना चाहते हो तो देखो क्या करोगे, पहले हमने छोटा त्रिभुज लिया ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी हमने यहाँ पे ले लिया, 10 साइड बराबर लंब बटे आधार, यहाँ से y का मान निकाला, और जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हमने इसको x माना था, लंब तो हमारा ये आधार क्या हो जाएगा, पूरा x प्लस वाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई रख दिया यहाँ पर, इसको इधर भेजेंगे 10 30 का मान 1/√3 होता है, इसके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 15 3 4500 हो जाएगा, x प्लस वाई, इसका मान पता है 1500, इसको यहाँ ले घटाओगे 3000 आ जाएगा, दूरी मिल गई, समय कितना था 15 सेकंड, घंटे बदलोगे 15/3600 घंटा हो जाएगा ये, ठीक है, 4 बराबर दूरी बटे समय आ गया, दूरी कितनी 3000, समय कितना 15/3600, ऊपर भेजा इसका इसमें गुणा करा, ये आया 15 नीचे 15 से काटा 200, 200 गुणा कर इसमें 36 में कराया, कितना हो गया 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एक लेवल अप है। अब इसका चलते हैं अगला क्वेश्चन, वो इससे भी अच्छा है, वो बोर्ड में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लो जरा वो कैसा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है ना, पूरा दिख रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास बोर्ड में 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात इंपॉर्टेंस रखता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको 2 नई चीजें पता चलने वाली, वो कौन कौन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियां ए व बी स्थित है, ठीक है। देखो पहले तो एक मीनार बना लो, ये है, और इसके आधार से जाती हुई रेखा पर 2 दूरियां है ए और बी, ठीक है। तो अभी हमको पता चलेंगे ए बी कैसे रखनी है, स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, मतलब एक बिंदु यहाँ कहीं है और एक बिंदु यहाँ कहीं है, यहाँ से अलग अलग कोण बन रहा है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा इंक्लाइंड होगा इस तरीके से, ठीक है। मीनार की चोटी के उन्नयन कोण बनाने हैं हमको यहाँ से,
ठीक है। और वो कोण कैसे, जरा पढ़ो यहाँ पर। तो ओनियन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। आप कोटि पूरक कोणों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं ये हमको नहीं पता, मान लो एक बार तो रिवाइज कर लेते हैं। तो कोटि पूरक और पूरक बात एक ही होती है, ठीक है। कोटि पूरक हो या फिर लिखा हो पूरक कोण, ठीक है। दोनों में एक कॉमन चीज है क्या, कि इन दोनों मतलब कोटि पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योगफल 90 अंश हो। क्या हो? जिनका योगफल 90 अंश हो, ठीक है। जिनका योगफल 90 अंश हो। अब हमें कोण तो पता नहीं है कि पहला कोण कौन दूसरा कोण कौन है, तो हम मान लेंगे कि पहला कोण हमारा थीटा है और दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और जब भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास थीटा और 90 माइनस थीटा ये हम दो कोण मान लेंगे, ठीक। लेकिन हमको पता है कि जो बिंदु पास में उसका कोण बड़ा होगा, ठीक है। देखो कोटि पूरक और पूरक समझ गए। इस तरीके जान लो संपूरक क्या होता है। संपूरक कोण वे कोण होते हैं, संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल क्या होता है 180 यानी कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोटि पूरक पूरक एक ही है और संपूरक क्या है, जिनका कोण 180 हो, जिनका योगफल 180 हो। ऐसे दो कोण कौन से होंगे हमारे, संपूरक होंगे। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो क्या होंगे, पूरक या फिर कोटि पूरक, ठीक है। अब इसको उठाओ। हमने कौन कौन से कोण मान लिए, माना हमारे पास कोण क्या है थीटा और 90 माइनस थीटा। अब हमारे पास क्या होगा, थीटा हमारा कुछ भी हो, ये वाला कोण हमेशा उसका बड़ा होगा कि नहीं होगा। मान लो अगर थीटा 30 है तो 30 को 90 से घटाओ कितना आएगा, 60 आएगा। यानी हमारा ये वाला हमेशा बड़ा आएगा और ये हमेशा छोटा आने वाला है, ठीक है। और बड़ा कोण हमेशा पहले वाले यानी कि जो बिंदु पास पड़ेगा उस पर रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बचा थीटा, थीटा हमारा रखेंगे यहाँ पर। इन दोनों पे जो कोण बन रहा है वो क्या हमारे 90 माइनस थीटा और थीटा है, ठीक है। और देखो कह रहा है कि दूरियां क्या है, ए और बी है। तो मान लेते इस वाले बिंदु से पहले वाले बिंदु की दूरी ए है और यहाँ से लेकर के दूसरे वाले बिंदु की जो दूरी है ये पूरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है यहाँ तक, ये हमारे पास बी है, ठीक। तो हमसे पूछा गया ये सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई हमको नहीं पता, तो मान लेते ये एच है, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको एच बराबर रूट ए बी सिद्ध करना है ये, ठीक है। कितने मीटर है, अगर ए बराबर 18 बी बराबर 32 दिया तो मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। देखो सॉल्व करने सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हमको पता है कि छोटा वाला त्रिभुज लेंगे पहले, फिर बाद में बड़ा वाला लेंगे। छोटा त्रिभुज कैसे लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। देखो लंब पता है, आधार पता है, लंब और आधार कोण दिया गया है, तो क्या लगाएंगे 1090 में थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये लगाएंगे यहाँ पर। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी और सी की बात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे 1090 माइनस थीटा, 90 हमारे पास ये हो गया ना, कोण हमारा यही है 1090 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार एच अपॉन ए, ये आएगा, ठीक है। एच अपॉन ए हो गया। 1090 माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़ चुके हो ना, ये हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में। 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसको इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, देखेंगे कॉट थीटा, ए चला जाएगा इसके पास, तो ए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। एच बराबर क्या आ गया, ए कॉस थीटा, ए कॉट थीटा आ गया, ठीक है। तो हमको इस वाले त्रिभुज से एक मान मिला जो कि हमारे पास ये है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी की बात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में आ जाओ, यहाँ पर थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा थीटा ही है, तो यह लगेंगे 10 थीटा बराबर लंब क्या है हमारा, लंब तो एच ही है, ठीक है। आधार क्या है पूरा, वहां से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है बी है, तो एच अपॉन बी आ गया, ठीक है। अब बी को इधर भेज दो, तो एच बराबर यहाँ पर बी को भेजोगे तो बी 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दिख रही है, हमको निकालना है एच निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करा दो, या इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 और कॉट एक साथ हो जाएंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले इक्वेशन में इधर क्या लिखा ए कॉट थीटा ए tan बी tan थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ए कॉट थीटा इंटू में बी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। 10 और कॉट साथ में लिखे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास ए बी बराबर में एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाओ यहाँ लग जाएगा रूट, तो एच बराबर आ गया रूट ए बी, ठीक है। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया है, लिख दोगे प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ लिख दोगे हेंस प्रूव, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमको कह रहा है कि ए बराबर 18 और बी बराबर 32 दिया, तो हमको ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब एच बराबर रूट में ए की जगह पे रखोगे 18 और बी की जगह पे रखोगे 32, इनके कराओगे मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 18 36 6 हाथ से लगी 3 18 54 और 3 58 तो आ जाएगा 54 और 3 57 तो 576 आएगा। यानी कि रूट में 576 आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारे पास 576 हमको पता है
ये होता है 24 का वर्ग, स्क्वायर रूट खत्म, कितना आएगा 24 मीटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई 24 मीटर आ गई। और यही हमारा क्या है इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। हमसे ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई हमने निकाल ली है और हमारे पास कोण जो दिया था कोण हमने उसी हिसाब से सॉल्व किया और इसको भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो दोनों चीजें हमारी सिद्ध हो गई और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा था एक अच्छा सा क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 5 से 6 बार पूछा गया बोर्ड में, तो उसको लगाना जरूर से और दोबारा उसको एक बार और सॉल्व करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार फिर से आ जाए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि हमारे पास अगला होने वाला है। ऐसे ही 5 क्वेश्चन और करेंगे फिर हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और इसका भी आपको पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पर, देखते हैं उसमें क्या है। वो भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन या फिर इससे थोड़ा सा चेंज करके, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें एंगल्स को चेंज करके यही वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया बोर्ड में, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन बोल। देखो केबल टावर और जो भवन है, ठीक है, उनमें से आप जानते हो कि बड़ा क्या होगा, केबल टावर बड़ा होगा और भवन छोटा होगा। ठीक है, तो क्या करो, एक तरफ केबल टावर बना लो और एक तरफ भवन हो गया हमारे लिए। ठीक है, और ऐसे इनको मिला दो। इसकी ऊंचाई हमको पता है कितनी है, 7 मीटर है। देखो दे रखा है ना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कितना है 60 अंश है। तो भवन का शिखर ये, केबल टावर का शिखर ये, इसको पहले मिला देना यहाँ से और यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण बना दो। ये कितना है हमारे पास 60 अंश है। और ये कह रहा है और इसके आधार का अवनमन कोण कितना है 45 है। ठीक है, किसके आधार का, भवन के आधार का, भवन से क्या कह रहा है ऊंचे भवन के शिखर से। ठीक है, तो भवन के शिखर से बात हो रही केबल टावर के शिखर की और केबल टावर के आधार की। ठीक है, यानी कि यहाँ से बनाओगे इसके आधार का अवनमन कोण कितना है, ये 45 है। ठीक है, ये 45 अंश है, इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है, अवनमन कोण है जाहिर से, तो ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है ये 45 है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। हमको इस पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, जिसको हम मान लेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास h है। ठीक है, अगर हमारे पास ये 7 मीटर है तो यहाँ से लेकर के ये भी 7 मीटर होगा, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, इस बचे हुए को क्या हम h-7 कर सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे h-7, ये हमारे पास इतना हो जाएगा h-7 मीटर। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a b c d और ये हो जाएगा e। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, देखो इसके बीच दूरी हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं ये दूरी कितनी है x है, तो ये भी हमारा x हो जाएगा। अगर हमको x पता चल गया तो ये आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, tan 45 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 45 अंश का कोण दिया गया है। ठीक है, tan 45 बराबर लंब बटे आधार लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा tan 45। सबसे पहले लिखेंगे किस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में कौन सा कोण लगाएंगे tan 45। ठीक है, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, x है हमारा। ठीक है, 45 का मान क्या होता है 1, 7/x, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया, तो x हमारा आ गया 7 मीटर। ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। ठीक है, हमको ये मिल गया, हमको निकालना है h, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें हमको h-7 मिला और हमको ये पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे ADE। ठीक है, ADE ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। इस वाले त्रिभुज में देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ADE में हमारे पास कोण कितना है यहाँ पर 60 अंश है, तो क्या लगाएंगे tan 60। ठीक है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h-7 अपॉन में आधार कितना है, आधार हमारे पास x है, x का मान कितना निकाला हमने 7, tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर h-7 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 7 को भेज दो इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7√3 और बराबर में क्या हो जाएगा h-7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 7 को ले आओ इधर, तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 7√3 और प्लस का 7 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 7 कॉमन कर लो तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1, तो h बराबर आ जाएगा √3, 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और चाहो तो, वैसे चाहना नहीं, लेकिन √3 का मान अगर रख दोगे तो यहाँ पर इसका जो परफेक्ट वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, √3 में 1.732, रूट का वैल्यू याद रखना है, इसका क्या होता है 1.732, और अगर √2 का वैल्यू आ जाए तो 1.414। ठीक है, ये दोनों मान याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में लगाने के लिए भी आ जाता है तो इनको लगा भी सकते हो आप। ठीक है, कभी सिद्ध करने वाले अगर आ गए और उसमें रूट आ जाए बीच में
तो इनको रख सकते हो, ठीक है, इनके मान, और सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इतना है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 6 था ये हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास दो और अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। उन दोनों में से जो दो क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं वो थोड़े लेंदी भी हो सकते हैं, हो सकता है बड़े हों, ठीक है। तो सबसे आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, तो उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं उसमें क्या है, फिर हमारा लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, उसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। इस वाले से डिफरेंट ही है वो, बाकी इस तरीके का कोई और क्वेश्चन आता है तो आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसका फिगर बना लेना, अच्छे से फिगर बन जाएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन अब ये है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा साइड में, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, ठीक है। लिख इसलिए रखा है ताकि हम यहाँ पर इसका डायग्राम जो है वो अच्छे से ड्रॉ कर पाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है, जब क्वेश्चन में लिखा है क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उस समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। देखो क्षैतिज समतल पर स्थित किसी बिंदु से, क्षैतिज समतल ये है, ठीक है। मान लो इसके एक बिंदु से टीला बना लो, टीला हमारे पास ये है ठीक है। तो टीले के क्या कर रहा है, टीले की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से इस टीले की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, थीटा बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, थीटा है उस बिंदु से, ठीक है। अब इसी बिंदु से क्या करना है, फाई के कोण पर फाई कोण लेना है, यानी कि हमको इस कोण पे नहीं, अब किसी दूसरे कोण पर फाई के कोण से क्या करना है, टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करनी है, ठीक है। तो मान लेते कि इतना कोण ना लेकर के अब आधा ले लेते यहाँ तक, ठीक है। इतने कोण से अब के दूरी तय करते हैं, चोटी की ओर चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक मान लो के दूरी तय करी हमने, तो क्या करा, उसके उपरांत यहाँ पर ये जो कोण बना है ना फाई कोण पर, हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि फाई कोण पे चल रहा है ना, वो कोण थीटा था, अब हम फाई कोण पर के दूरी तय कर रहे हैं, किस तरफ, इसकी चोटी की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो उस करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण क्या बनता है, अल्फा। अब इस बिंदु से इस टीले का जो उन्नयन कोण है वो अल्फा बनता है, तो यहाँ से अगर एक क्षैतिज रेखा खींच लो और एक ऐसी त्रिभुज खींच लो, अब जो कोण बनना है वो क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि समतल के किसी बिंदु से उस समतल में स्थित चोटी का उन्नयन कोण, जो कोई बिंदु था इससे इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना बना था, थीटा। अब इसी बिंदु से फाई के कोण पर के दूरी तय करनी है टीले की ओर, और वहां पर क्या बन रहा है, इसका कोण उन्नयन कोण अल्फा बन रहा है, ठीक है, अल्फा बन रहा है। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है, क्या सिद्ध करना है कि टीले की जो ऊंचाई है, टीले की ऊंचाई मतलब टीला तुम्हारा यही है ना पूरा, तो इसकी जो ऊंचाई है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लेते हैं कि ये h है अगर, तो हमको ये ऊंचाई बतानी है, ये होगी क्या, के कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, ये होगी हमारे पास इसकी ऊंचाई, ठीक है, जो कि हमको इस तरीके से निकालनी है, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, ये हमने यहाँ से लाइन खींची है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो जैसे ये लंब है तो इसको भी सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वाली नहीं, इसको कुछ नहीं मानते, इसको मान लेते हैं कि ये x होगा, ठीक है। अगर ये x है तो जाहिर सी बात है ये भी x हुआ, और ये x है, ये पूरा h है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। क्योंकि हमको ये वाला त्रिभुज भी लेना पड़ेगा ना, अगर हमको अल्फा दिखाना है, तो यहाँ पे देखो अल्फा है, ठीक है। हमको जो जो चीजें पता होंगी उसके आधार पे काम करेंगे, पहले नाम रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी ई, और ये हो जाएगा एफ, ये वाला बिंदु हो जाएगा एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्लियर है, ठीक। हम क्या करें, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, ये बड़ा वाला, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि ये वाला कोण क्या है, थीटा है ना, ये हमारे पास थीटा कोण है, तो यहाँ लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, तो लंब क्या है h, अपॉन में आधार क्या है, पूरा ए बी है, ठीक है, ए बी है हमारे पास ये, अगर आप h को ये रखे, ठीक है, h को ये रखे, ए बी यहाँ भेज दे, तो h बराबर हो जाएगा ए बी इधर आ जाएगा और टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इस ए बी को ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी तो हम एक साथ नहीं निकाल पाएंगे ना, तो ए ई और ई बी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे h बराबर ए ई प्लस ई बी इंटू टेन थीटा, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन क्या है हमारी, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब अगर हमको ए ई और ई बी के मान पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे और हमारी ऊंचाई जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ए ई का मान कैसे मिलेगा, ठीक है। पहले देखो हमारे पास यहाँ x भी दिया है, तो जाहिर सी बात है हमको इस x को भी कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। अगर हम इस वाले कोण की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात करें, छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए ई और डी में, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये वाला कोण कौन सा हमारे पास, ये फाई है, ठीक है, ये क्या है, फाई है, और ये क्या है, ये x है, और ये हमारे पास k है। अगर हम इस x का मान निकालना चाहें तो ये हमारे पास लंब है, ये कर्ण के फॉर्म में है, लंब और कर्ण किस में आएंगे, साइन में आएंगे,
तो यहाँ पे लगाएंगे साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे त्रिभुज AED में, ठीक है, त्रिभुज AED में क्या लगाएंगे, साइन फाई। साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण यानी x अपॉन k, ठीक है। यहाँ से हमको x का मान मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा, k साइन थीटा, x बराबर मिलेगा k साइन फाई मिलेगा, सॉरी ये फाई है, ठीक है, फाई ऐसे बनाते, ये हो गया। तो k साइन फाई ये हमारे पास हो गया किसका, x का मान। तो जहां पे हमको x दिखेगा वहां पे हमको ये रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको a भी तो चाहिए, ठीक है, a चाहिए, लेकिन हमको x नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, आधार और कर्ण हमको चाहिए यानी कि, ठीक है, आधार और कर्ण किसमें आएंगे, कॉस में। तो फिर से इसी त्रिभुज में क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो एक बॉर्डर बना लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी ए अपॉन के हो जाएगा। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ए अपॉन कर्ण कितना है, के। तो यहाँ से अब ए का मान क्या मिलेगा, के कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान क्या मिलेगा, के इंटू में कॉस फाई। तो ये हमारे पास हो गया ए का मान, इसको भी बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है। हमको देखो ए और ए भी चाहिए, तो हमने ए निकाल लिया, और कहीं पे अगर एक्स आएगा तो एक्स के लिए भी हमने निकाल लिया के साइन फाई, ये निकाल लिया, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आ गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये वाला अल्फा कोण मिल जाए, क्योंकि हमको अल्फा भी तो दिखाना है। थीटा में हमने ये वैल्यू निकाली, थीटा के लिए हमको ये मिल गया, ठीक है, फाई के लिए हमको ये दोनों मिल गए। हमको अल्फा और चाहिए, तो अल्फा कहाँ से मिलेगा, अल्फा मिलेगा हमको BFC वाले त्रिभुज में, ठीक है, BFC की बात करेंगे जब, ठीक है। क्योंकि देखो ये दूरी जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। अगर हमको ये मिल जाएगा तो हम ये भी उसके बराबर में ये रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DFC में, यहाँ पे आ जाओ। इतनी चीजें लाइन से लिख लेना, मेरे पास देखो जगह इतनी नहीं है, लेकिन इसको आप दोबारा सॉल्व करो तो उसको लाइन से इसके नीचे लिखना, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज DFC में, किसमें, DFC में, इसमें क्या लगाओगे, इसमें हमको लंब और आधार चाहिए। तो लंब और आधार हमको किससे मिलते हैं, 10 से। क्या लगाएंगे, 10 अल्फा। क्या लगाएंगे, 10 अल्फा बराबर लंब क्या है, h माइनस एक्स है, और अपॉन में आधार कितना है, DF है, DF आधार है, ठीक है। तो क्या DF जो है वो EB के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। तो DF की जगह क्या रख देंगे, EB रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे EB को इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे EB रखेंगे, पहले लिख देते हैं यहाँ पे 10 अल्फा बराबर h माइनस एक्स अपॉन EB हो जाएगा ये, ठीक है। ये अगर EB को यहाँ लिया, 10 अल्फा को यहाँ ले जाए, तो EB बराबर क्या हो जाएगा, EB बराबर हो जाएगा h माइनस एक्स अपॉन 10 अल्फा, ठीक है। अब देखो हमको क्या करा है, इसमें जो x आया ना, x की जगह पे ये वाला मान हम रख देंगे, तो हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है। EB मिल गया, AE मिल गया, AE और EB और x तीनों के मान हमको पता है, उठा के सारे इसमें रख देंगे, ठीक है। जब इसमें AE और EB के मान रखेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये जो है ये आएगा, ठीक है। तो हम करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या किया, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिया जिसमें हमको थीटा मिल गया, ये वाला, ठीक है, tan थीटा मिला था, tan थीटा इसमें लगाया था। फिर हमने छोटे वाले त्रिभुज में इस छोटे त्रिभुज को अलग निकाल लिया। यहाँ पर क्या किया, हमने देखा कि अगर हमको x हटाना है तो लंब बटे कर्ण लगा के हम लोग इसको x का मान निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन थीटा लगाया, लंब बटे कर्ण x अपॉन के, यहाँ से x का मान निकाला k साइन फाई, तो यहाँ से k साइन फाई निकल गया, ठीक है। आपने क्या, क्योंकि हमको देखो k चाहिए ना इसमें, इसलिए अब क्या करेंगे, x तो मिल गया, लेकिन हमको तो AE चाहिए था, हमको तो AE और AB दोनों चाहिए। तो AE कैसे निकालेंगे, A निकालेंगे आधार बटे कर्ण वाले फॉर्मूले से। आधार बटे कर्ण किसमें आएगा, कॉस में, तो हमने लगाया कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से AE का मान निकला k कॉस फाई, ठीक है, ये आ गया। EB कहाँ से मिलेगा, EB मिलेगा इससे, लेकिन यहाँ पे तो कोई त्रिभुज है नहीं, त्रिभुज तो ऊपर है, ये हमको इसके पता है कि ये वाला इसके बराबर है, तो हमने ये वाला त्रिभुज लगाया। यहाँ पे 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार लगाया, लंब ये आधार ये यहाँ पर रख दिया, और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, इसका EB का मान आ गया, ठीक है। तो AE पता है, EB पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, AE और AB को उठा के इसमें रख देंगे और हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको बचा लो, सारे वैल्यूज को किनारे रख लेते हैं, बाकी सब साफ करते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको पता है हमको यही चाहिए, ठीक है। तो जो जो चाहिए उसको रख लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, ठीक है। और सीधी करके जो लाना है उसको भी लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब इस फिगर की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, ये तो हमने समझा दिया है आपको, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो हमको अब चाहिए केवल इतनी वैल्यूज, ठीक है, AE EB और ये, तो इन सबको साइड में लिख लेते हैं कि हमारे पास x का वैल्यू क्या है, k साइन फाई है, और AE का मान कितना है, AE का मान है k cos फाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास k cos फाई हो गया, और EB का मान कितना है, h माइनस एक्स अपॉन 10 अल्फा, ये हो गया हमारे पास EB का मान, ठीक है। तो अब इनको भी हटा देंगे, हमको रखना किसमें, ये सारे मान उठा करके रखना है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास h बराबर ए ई प्लस ई बी इंटू टेन थीटा, ठीक है, ए ई प्लस ई बी इंटू टेन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसको हटा दे यहाँ से, ठीक है। अब सारे वैल्यूज जो हैं ये x के ए और ई बी के, तो उनको उठा के यहाँ रखो जरा। तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का मान कितना है, ए का मान है k cos फाइव, k cos फाइव प्लस ई बी का मान कितना है, h माइनस एक्स अपॉन टेन अल्फा, ठीक है, h माइनस एक्स अपॉन टेन अल्फा इंटू में क्या है यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक है। क्या हमको x चाहिए यहाँ पे, तो x चाहिए नहीं, x का मान कितना है k sin फाइव, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे, देखो ये टेन थीटा जो है ये इंटू में है ना, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में, ठीक है। तो टेन थीटा को ले आएंगे h के अपॉन में, तो यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन टेन थीटा बराबर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है k cos फाइव प्लस h माइनस x के क्या लिखोगे k sin फाइव, यानी कि k sin फाइव लिखेंगे, अपॉन में क्या टेन है। तो क्या करेंगे, एक काम करो, अभी तो लिखा रहने दो, अब इस टेन को इसमें और इसमें अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन टेन थीटा, तो इसको अगर ऊपर ले जाए तो h cot थीटा हो जाएगा, ये h cot थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या लिखा है k cos फाइव प्लस h अपॉन टेन अलग कर दो, h अपॉन टेन अल्फा अलग हो गया, माइनस k साइन अल्फा के अपॉन में टेन अल्फा अलग लिख दो, ठीक है, k साइन फाइव अपॉन टेन अल्फा अलग हो गया, ठीक है। अब देखो इस h को उठा के इधर ले आएंगे, बाकी वही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो h टेन अल्फा इधर आ जाएगा, तो h cot थीटा यहाँ पे पहले से ही है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का h अपॉन टेन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, बराबर में ये क्या लिखा है k cos फाइव माइनस ये लिखा है k sin फाइव, टेन अल्फा नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cot अल्फा, हो जाएगा ना, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या करोगे, दोनों में से k कॉमन कर लो, इन दोनों में से h कॉमन कर लेंगे, h कॉमन कर लेंगे, ये लिखा है cot थीटा माइनस वन अपॉन टेन क्या होता है cot होता है, तो इसको cot अल्फा लिख देंगे, ठीक है, बराबर में दोनों में से k निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos फाइव माइनस का यहाँ बचेगा sin फाइव इंटू cot अल्फा, ठीक है। हमारा ये आ गया, हमको h चाहिए तो ये सब इसके अपॉन में भेज देंगे, ये सब उठा के इसके अपॉन में, इसके अपॉन में ले आएंगे इसको उठा के, तो h बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हमको मिलेगा h बराबर मिलेगा k cos फाइव, ठीक है, k cos फाइव माइनस k तो बाहर कॉमन है तो ब्रैकेट लगाओ, sin फाइव इंटू cot अल्फा, ठीक है, sin फाइव इंटू cot अल्फा अपॉन में क्या आएगा cot थीटा माइनस cot अल्फा, cot थीटा माइनस cot अल्फा, और जो हमको लाना था आई थिंक वो सिद्ध हो चुका है, हमको ये लाना था k cos फाइव माइनस sin फाइव इंटू cot अल्फा अपॉन में cot थीटा माइनस cot अल्फा, ठीक है, ये हमको लाना था, ये हमारा पूरा सिद्ध हो गया, जो लाना था वो आ चुका है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने वाला क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को कम से कम मल्टीपल टाइम सॉल्व करना, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो जिस तरीके से किया गया सब सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, आराम से इसको करो सॉल्व, और जो पूरा क्वेश्चन है ये वाला, इसको कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना ही करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से भी आ गया तो ऐसा ना हो कि भूल जाओ, ठीक है। 6 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हो सकता है, और लॉन्ग में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसके पहले के जो क्वेश्चन बताएं वो भी 6 मार्क क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है, वो आते हैं बोर्ड में, तो उनको करो अच्छे से, इस वाले क्वेश्चन को करो अच्छे से। यहाँ से हमारा जो है हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी का टॉपिक खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम करेंगे सांख्यिकी का टॉपिक, ठीक है। सांख्यिकी की चीजें जो है वो हो सकता है थोड़ी सी लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है उनको, ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाने में काफी टाइम लगता है, हो सकता है कॉपी पेपर पे पढ़ा दे या फिर बोर्ड पे करा दे, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी का जो टॉपिक है उसको भी करवा देंगे एक ही लेक्चर में, तो सांख्यिकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका ये ऊंचाई दूरी खत्म हो चुका है, 2 या 3 टॉपिक बचेंगे, उनको भी एक लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपका बोर्ड के पहले सारे टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, और इनमें जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके अनसॉल्व पेपर से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो इनकी चिंता ना करना कि अनसॉल्व नहीं करा रहे हैं, ठीक है, ये करा दिया इतना काफी है, इससे कर लो। उसके बाद मैथ के अपने पेपर सॉल्व करना, एग्जाम आने वाले उनको तैयारी करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सांख्यिकी टॉपिक में, ठीक है। तब तक गुड बाय, टेक केयर।